तो संख्या होगा दशमलव प्रसार जो था शांत और अशांत। अब आपको कल बताया था कि संख्याएं किस रूप में उनका दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत होता है। किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए आपको कल नियम बताया था कि संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाती है और q के अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात n इंटू 5 की घात n के प्रकार के होने चाहिए, जहां पर m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर q के गुणनखंड है 2 की घात इंटू 5 की घात n के प्रकार के नहीं है तो संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा या अशांत अनवसानी आवर्ती होगा। तो जैसे बुक में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन संख्याओं को हमें दशमलव के रूप में लिखना है। जैसे 36/100, तो हम इसको जब दशमलव में लिखेंगे तो ये संख्या p बटा q के रूप में और q के अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात n इंटू 5 की घात n के प्रकार का है। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तब हम इसको दशमलव में देते हैं 0.36 और आगे लिख देंगे शांत है, क्योंकि संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। इसी प्रकार इसका एक दूसरा उदाहरण है जिसमें लिखा है 1/11। इस संख्या ये भी p बटा q के रूप में है। इसमें ये संख्या भी p बटा q के रूप में है और हमें दशमलव के रूप में लिखा बताना इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात n के प्रकार के नहीं है। अतः इसके गुणन जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती होगा, लेकिन हमें इसको दशमलव में लिखना है। तब इसमें पॉइंट लगा मैं भाग दे के बता रहा हूं आपको। 1 में भाग देना जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा दिया, 1 शून्य उतार ले, फिर भी जाएगा भाग जहाँ में जाए, तब यहाँ 1 शून्य और उतार ली, यहाँ भी 1 शून्य उतार ली। अब ये हो गए 100। अब 100 में जाएगा भाग 9 पर 1199, भाग 9 पर चला गया, फिर इसकी बाकी कर दी, फिर 1 बच गया, दूसरी शून्य उतारी, फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो हमें यहाँ 1 शून्य और उतारी, अतः यहाँ भी 1 शून्य और लगी। अब फिर 11 का भाग 1199 9 पर गया, फिर 1 शेष बच गया, वही शून्य उतारी और 1199 फिर भाग 9 पर गया। इस प्रकार अंतिम रूप से हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है। हमें किसी रूप में कोई न कोई संख्या शेषफल के रूप में प्राप्त हो रही है, तब हम कहेंगे कि संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत के साथ साथ हमें दशमलव के बाद ध्यान से देखने पर हमें पता चला है कि 09 के बाद वही संख्या 09 वापिस आ रही है। इसका मतलब इस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तब हम इसके पुनरावृत्ति के लिए संख्या लिख करके और इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये बताती है कि इसके आगे इसी संख्या की बार बार आवर्ती होगी और इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती लिखा रहेगा। ये हो गया संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। तो इस प्रकार की संख्याओं के दशमलव प्रसार
इस प्रकार होते हैं, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा या अशांत अनवसानी आवर्ती होगा। तो ये संख्या का जो दशमलव प्रसार है उसके बारे में होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि दी गई संख्या जो दशमलव में है उस संख्या का हमें p बटा q के रूप में लिखना। जो संख्या हमें दशमलव में दी गई है उसको p बटा q के रूप में लिखना। और इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में विशेष तौर से पूछा जाता है कि दी गई संख्या को दशमलव के रूप में जो दी गई है उसको p बटा q के रूप में लिखिए। उदाहरण के तौर पर जैसे 0.3 बार इसको p बटा q के रूप में लिखना। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में विशेष आएगा आवश्यक रूप से, तब इसको ध्यान से देख ले। ये संख्या 0.33 के ऊपर बार लगा हुआ है। ये बार हमें बताता है कि इसके आगे बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तब हम इसके p बटा q के रूप में लिखेंगे। तो p बटा q के रूप में लिखने की अपने पास दो विधियां हैं। पहली विधि किसको समीकरण बना करके दो समीकरणों में बदल करके और पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा करके प्राप्त की जा सकती है। दूसरी विधि में वैकल्पिक है जिसमें सीधा ही किसी संख्या का मान रख करके और p बटा q के रूप में लिखी जाएगी। तो हमें पहली विधि समीकरण वाली बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें हमें माना कि x बराबर 0.33, क्योंकि 3 पर बार बार लग रहा है इसलिए अब ये समीकरण नंबर 1 बन गया। इस समीकरण नंबर 1 के दो पक्ष हैं और यहां सोने के बाद एक अंक पर बार लगा है, एक अंक की आवृत्ति हो रही है। अतः हमें इस समीकरण के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे। अगर दो अंकों की आवृत्ति होती है तो 100 से गुणा करेंगे। अगर 3 अंकों की आवृत्ति होती है तो हम उसको 1000 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार है, जितने अंकों की आवृत्ति होती है उसी आधार पर उसको 10 की घात से गुणा किया जाता है। आता है समीकरण के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों को समीकरण में 10 से गुणा करते हैं। x गुणा 10 बराबर 0.33 बार इंटू 10, ये हो गया 10x बराबर ये हो गया 3.33। गुणा करने पर अपने पास ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 2 प्राप्त होने के बाद अब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर, यानी समीकरण नंबर 2 जो है उसमें से 1 को घटाना है।
समीकरण नंबर 2 नंबर अपने पास 10x बराबर 3.33 बार और समीकरण नंबर 1 अपने पास x बराबर 0.33 बार। अब इसमें समीकरण नंबर 2 में से ये 2 है और ये 1 है। समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर तो समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाएंगे, 10x में से x घट गया, 9x बराबर 0 और 3 का 3। हमें 9x बराबर 3 प्राप्त हो गया। दोनों पक्षों में 9 का भाग देने पर 3/9 x बराबर 1/3। इसको विभाजित करने पर 1/3 इस प्रकार है। 0.3 बार जो संख्या थी उसको हमें p/q के रूप में 1/3 प्राप्त हुआ, जो कि p/q के रूप में लिखी गई है। इस प्रकार परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न विशेष आएगा। इसकी दूसरी विधि है जिसे आप बिना गुणा किए भी इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। वो अभी भी तुम्हें बता देता हूँ कि उसमें आप कैसे बिना समीकरण बनाए और बिना गुणा किए सीधा इसको संख्या p/q के रूप में लिखेंगे। जैसे 0.3 बार है, इसको p/q के रूप में लिखना है। ये दूसरी विधि बता रहा हूं। सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसको बिना दशमलव के और बिना बार के लिखना है। उसके बाद ये देखना है कि कितने अंकों की आवृत्ति हो रही है। अगर 1 अंक की आवृत्ति हो रही है तो इसके नीचे 1 नौका डालना है। 2 अंकों की आवृत्ति हो रही है तो 2 नौके लिखने हैं। अगर 3 अंकों की आवृत्ति हो रही है तो 3 नौके लिखने हैं। इस प्रकार जितने अंकों की आवृत्ति होती है उतने ही 9 नीचे लिखने हैं। इसमें 1 अंक की आवृत्ति हो रही है तब हमें नीचे 1 नौका लिखा, तब ये संख्या बन गई 1/3। जैसे हमने 10 की घात से गुणा करके प्राप्त किया था उसी प्रकार है ये भी संख्या हमें p/q के रूप में उतनी प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार ये सीधा वैकल्पिक विधि से किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखना है। उसके बाद कुछ और भी उदाहरण बता रहा हूं मैं। जैसे आप इसको p/q के रूप में सीधा लिख सकते हैं। जैसे संख्या अपने पास 1.27 बार। अब यहां क्या करेंगे, आपने सीधी वैकल्पिक विधि उदाहरण में जो अभी बताई थी, अगर गुणा करना है तो दोनों की आवृत्ति हो रही है इसको 100 से गुणा कर देंगे और उसी प्रकार 2 समीकरण बना करके 2 नंबर समीकरण में से 1 नंबर समीकरण को घटा करके उसका मान प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब हम समीकरण नहीं बनाए और सीधा इसको p/q के रूप में लिखे तब कैसे लिखा जाएगा। संख्या को p/q के रूप में लिखना। इसको p/q के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि सारे के सारे अंकों का दशमलव उठा करके और बार भी उठा करके अंकों के रूप में लिखना है। तब लिखेंगे 1 2 7 यानी 127। उसके बाद दूसरी बात मैंने बताई थी आपको कि यहाँ जितने अंकों की आवृत्ति होती है उतने ही नौके इस संख्या के नीचे डालने हैं।
तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंकों की आवृत्ति हो रही है, अतः संख्या के नीचे 2 अंक डालेंगे। ये डालने के बाद इसमें जिस अंक की आवृत्ति नहीं हो रही है उस अंक को ऊपर वाली संख्या में से घटाना है। तब एक अंक है वो उसकी आवृत्ति नहीं हो रही है, तो 127 माइनस 1/9, तब ये संख्या बन गई 126/99। अब ये संख्या p/q के रूप में बन गई है, लेकिन इसको 3 के भाड़े से फिर काट देते हैं। 4 3 12, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकी 9, 3 त्रिकी 9, फिर काट देते हैं। 14 42, 11 33। अब ये संख्या p/q के रूप में है, और जब इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो हमें 1.27 बार इसका दशमलव प्रसार पुनः प्राप्त होगा। तो ये सीधी विधि से संख्या को p/q के रूप में लिखा है। पहले संख्या को दशमलव बार उठा करके रखो, उसके जितने अंकों की आवृत्ति होती है उतने अंक इसके नीचे डाल दो, फिर जिस अंक की आवृत्ति नहीं हो रही है उस अंक को उसमें से ऊपर वाली संख्या में से घटा दो, और वो संख्या p/q के रूप में बन जाएगी। इस प्रकार इस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद आगे अगला जो बिंदु है वो खुद से